नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन टेलर यूट्यूब चैनल पर आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का दिन और ये मंथ मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और स्पेशल इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो मैंने इस साल के शुरुआत में पूरे साल का टारगेट रखा था ट्रेडिंग से प्रॉफिट करने का, वो टारगेट मैंने 3 साढ़े 3 महीना पहले ही अचीव कर लिया है। तो ये बताते हुए मुझे बेहद अंदर से खुशी हो रहा है, बहुत हैप्पी फील हो रहा है कि जो मैंने टारगेट रखा था दोस्तों, वो मैंने पहले ही अचीव कर लिया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को डिटेल शेयर करूंगा अभी कि मैंने इस साल के शुरुआत में क्या टारगेट रखा था, कितना कैपिटल यूज मुझे करना था और क्या रिस्क रिवॉर्ड मैं सेट किया था, क्या उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड किया, किस तरीके से मैंने अपने जर्नल्स को मेंटेन किया, मतलब ट्रेडिंग जर्नल्स जो होते हैं, डायरी। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अब क्या करूँगा मैं, अगला टारगेट मेरा क्या रहेगा। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप वीडियो देखते हैं, स्पेशली टीएलएंड वाली वीडियो, तो आप इस नज़रिए से मत देखिएगा कि सामने वाले ने कितना कमाया, बल्कि इस नज़रिए से देखिएगा कि सामने वाले ने कैसे कमाया, क्या किया, क्या रिस्क रिवॉर्ड रखा था, किस तरीके से ट्रेडिंग अप्रोच रखा, और अभी M2M क्या है। ओके। वेरीफाइड पीएलएन के लिए मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट 365 दिन का पीएलएन मैंने लिंक शेयर कर दिया है, पीएलएन का लिंक शेयर कर दिया है, उसे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ और पीएलएन शेयर करूँ इससे पहले आप लोगों को ये बताना मैं उचित समझता हूँ दोस्तों कि जब मैं डायरी मेंटेन करता हूँ, जब हर एक साल शुरू होता है, तो शुरुआत में मैं क्या करता हूँ, तो मैं शुरुआत में ना एक डायरी लेता हूँ। ठीक है। और मुझे लगता है सभी ट्रेडर इस तरीके से करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो करिए। ठीक है। हालांकि मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स के मुंह से सुना है कि सर, डायरी बनाने में ना हमको तो लगता है कि जो लॉजिक है उसी लॉजिक में ट्रेड करते हैं, फिर डायरी बनाने का मतलब क्या है। मैं कहता हूं कि डायरी बनाओगे ना तो आपको आज पता चलेगा कि मान लो कि एक कोई बंदा आपसे पूछता है या घर का कोई फैमिली मेम्बर पूछता है कि अभी तक तुमने क्या किया, तो डायरी का लास्ट पन्ना ओपन करो और दिखा दो कि ये है मेरा। ठीक है। अभी मैं शेयर करूँगा। ठीक है। तो लास्ट पन्ने से भी पता चल जाना चाहिए कि अभी तक आपका क्या चल रहा है। ठीक है। तो कुछ लोग इस तरीके से ही बोलते हैं कि सर, हमको पता है कि हम लॉस में हैं, लेकिन ना उसे लिखने में ना बड़ा दुख होता है। फिर ऐसा ना लगे कि मतलब मन में ये लगने लगता है कि यार लॉस में हो, लॉस में हो। ओके। तो इसका मतलब ये भी है कि लोग जानते तो हैं कि गलत हो रहा है, फिर भी काम वही करना है, और इसलिए ठीक नहीं करना है क्योंकि खुद ठीक नहीं होना चाहते। ठीक है। तो अगर चाहें तो आप डायरी मेंटेन करें। राइट। मैं आप लोगों को इस डायरी की स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज में फर्स्ट डे मैंने नोट किया था, शायद आपको विजिबल हो रहा होगा, पढ़िएगा। ठीक है। फर्स्ट पेज में मैंने क्या लिखा था, अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लिया हूँ। ठीक है। मैं अभी इसके बारे में डिटेल शेयर करूंगा। और देखिए, ये जो डायरी है ना मेरा, मैं इसमें ना एवरी डे नोट करता हूँ, ट्रेडिंग का एवरी डे नोट करता हूँ। ठीक है। एवरी डे। ओके। आखिरी पन्ना भी आप मेरा पलट के देखें ना, आखिरी पन्ना लास्ट पेज। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका क्या है। देखिए, ये आखिरी पन्ना है, लास्ट डे का ट्रेड कौन सा था, 8 सितंबर। ठीक है। 8 सितंबर। ठीक है। और ये लास्ट में आपको पीएलएन दिखेगा, लास्ट में पीएलएन 42 लाख आसपास दिखेगा। ठीक है। 42 लाख। ओके। और चलिए, तो शायद आपको रीडेबल नहीं हुआ होगा, तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ फर्स्ट पेज का। ठीक है। तो ये है फर्स्ट पेज की मेरी कहानी। ठीक है। 2023 से उम्मीद, मैंने इसे 1 जनवरी 2023 को नोट किया था। ओके। अब आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मैंने 1 जनवरी 2023 को ही नोट किया था, क्योंकि डेट तो यहाँ पर दिखेगा नहीं। ठीक है। तो मैंने क्या नोट किया था
और मैंने अपना टारगेट, अपना गोल सेट किया था कि प्रॉफिट मुझे करना है 40 लाख, कैपिटल, टोटल कैपिटल यूज करूंगा वो 60 लाख, और ये 60 लाख में भी प्लेज मार्जिन होगा। ठीक है, तो मैं इसका टोटल प्लेज मार्जिन का ही ट्रेड करता हूँ, अभी मैं शेयर करूंगा आपको। ठीक है, और मैं ट्रेड क्या करूंगा, एक्सपायरी ट्रेंडिंग ट्रेड जो मैं करता हूं, मतलब या तो अप साइड का ट्रेड या फिर डाउन साइड का ट्रेड। ठीक है, इसमें मेरा फोकस रहेगा। फ्राइडे स्पेशल, जिन लोगों को मालूम नहीं है फ्राइडे स्पेशल क्या है, फ्री क्लासेस के वीडियो आप लोग देखिएगा, आपको मालूम चलेगा। ठीक है, और मैंने 2022 से कुछ लर्निंग लिखा था यहाँ पर कि 2022 से पोजीशन साइजिंग की लर्निंग मिली, क्योंकि ऑप्शन शुरू किए मुझे बहुत दिन नहीं हुआ है, मैं कोविड के बाद ही ऑप्शन शुरू किया हूँ, दिसंबर 2020 से। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में दिसंबर के बाद ही शुरू किया हूँ। ठीक है, 20 का, तो 21 से मैंने ट्रेड ज़्यादा फ्यूचर ऑप्शन में शुरू किया, माफ करना ऑप्शन में शुरू किया, फ्यूचर में तो करते ही था। ठीक है, कई बड़े ट्रेड पोजीशन साइजिंग के कारण मिस हुए। ठीक है, पोजीशन साइजिंग सपोज करो कि मैं 2000 क्वांटिटी बना रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और हेज कर रहा हूँ, और इसमें लग रहा है कि मेरा 10 लाख रुपया लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस लॉस के कारण मैं नहीं बना पाया। ठीक है, तो मैंने इसे थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया कि क्या कारण हो रहा है जिसकी वजह से, जबकि इसमें बड़ा ट्रेड मिलता, 10 लाख के सामने 20 लाख का प्रॉफिट मिलता, लेकिन अगर कैपिटल 60 लाख है तो ये ट्रेड लेने में हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कई सारे लर्निंग मुझे 2022 से मिला, क्योंकि तब मैं ज्यादातर स्टडल और स्ट्रेंगल बनाता था। ठीक है, तब तो 2000 क्वांटिटी ले ही नहीं सकता था, इसके लिए बहुत कैपिटल चाहिए, राइट। अभी और बात करेंगे डिटेल। एंड पोजीशन साइजिंग के कारण कई लॉस भी हुए। जैसे स्टडल स्ट्रिंगल में क्या होता था, हमने दोनों साइड ट्रेड बना लिया, सपोज करो यहाँ मार्केट चल रहा है, इधर भी सेल कर दिए, इधर भी सेल कर दिए, लेकिन डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल गया, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उस समय हमें काफी नुकसान हुआ। ठीक है, और 2020 से नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था, में एक दो बड़े लॉस पुट में नो हेज के कारण हुआ। जैसा भी मैंने बताया, बड़ा गैप डाउन खुला, और बड़ा गैप डाउन खुलने से आईबी भी बढ़ता है, तो दोनों का प्रीमियम बढ़ता है, कॉल का भी प्रीमियम बढ़ जाता है, पुट का भी प्रीमियम बढ़ जाता है, तो इसका भी लॉस हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ तो पुट को ऑलवेज हेज में ऐड रखने का है। ठीक है, मतलब पुट को हमेशा हेज ही रखना है, कई बार मैं आप लोगों के एनालिसिस में भी शेयर करता हूँ। ठीक है, और कैपिटल जब तक 1 CR ना हो जाए, ठीक है, जब तक 1 CR ना हो जाए तब तक निफ्टी में 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, और बैंक निफ्टी में 500 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। ये मैंने जनवरी में ही, 1 जनवरी को ही नोट कर लिया था। इसके बाद मेरा 1 CR से ज्यादा कैपिटल हो गया, तो फिर मैं क्वांटिटी 2 महीना पहले ही इंक्रीज किया, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए, तो ये मेरी डायरी का पहला पेज था। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपना PL शेयर करता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2400 रुपये नुकसान है मेरा, जो नेक्स्ट पोजीशन बना हुआ है अल्ट्राटेक और विप्रो का। ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए। चलिए कंसोल में जाते हैं, और आज थोड़ा सा ना कंसोल खुलने में दिक्कत कर रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको। खुल जा भाई। अच्छा, एक मेरा छोटा डीमेट भी है, इसके बारे में भी शेयर करूंगा। इसमें कुछ पोजीशन ओपन है। लास्ट डे का ट्रेड हमारा बहुत अच्छा था, आप लोगों को पता होगा, है ना, सब लोगों ने बहुत अच्छा गेन किया। ठीक है, अभी मेरा कैपिटल है 175। ठीक है, 1.75 CR। ओके, और अच्छा एक पॉइंट और शेयर करूंगा, ये 75 CR ना पिछले 2-3 महीना में ही इंक्रीज हुआ है, पिछले 2-3 महीना में इंक्रीज हुआ है। देखिए 1 CR कैपिटल मेरा हुआ था 29 अप्रैल को। मैंने यहाँ पर देखिए एक माइलस्टोन था ना, 1 CR कैपिटल मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं 29 अप्रैल को अचीव किया था 1 CR कैपिटल। ठीक है, और ये अनरियलाइज प्रॉफिट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इक्विटी का है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं वापस आता हूँ इस डीमेट में। ठीक है, ये मेरे बड़े डीमेट है, ये मेरा XX3644 ये मेरे नाम पे आईडी है। ठीक है, मोहन राजवाड़े के नाम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट में जाते हैं। पोर्टफोलियो बाद में शेयर कर दूंगा आप लोगों को। फ्यूचर ऑप्शन में आते हैं, और इस साल की स्टार्टिंग से हम देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग का मंथ ना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था, बहुत तकलीफ। जनवरी फरवरी लगातार बैक टू बैक 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसा लॉस था मेरा। मार्च से बहुत अच्छा हुआ। तो ये है दोस्तों मेरा नेट
प्रॉफिट 52 लाख से ज़्यादा मैंने प्रॉफिट किया, ठीक है। 60 लाख कैपिटल यूज करके 52 लाख से ज़्यादा मैंने प्रॉफिट किया, लेकिन 60 लाख लास्ट में नहीं, लास्ट में कैपिटल 1 CR के आसपास यूज होता है, ठीक है। और जो मैं पोजीशन बनाता हूँ, अभी इसके बारे में भी शेयर करूँगा कितना कैपिटल यूज करता हूँ। मुझे लगता है इससे आपको काफ़ी समझने को मिलेगा, ओके। और 12.5 लाख से ज़्यादा 13 लाख समथिंग का मैंने चार्ज दे दिया गवर्नमेंट को और ब्रोकर को, ठीक है। और नेट प्रॉफिट, रियलाइज प्रॉफिट है 40 लाख रुपीस का, 40 लाख रुपीस रियलाइज प्रॉफिट है, ठीक है। और ये देखिए मैंने चार्जेस क्या पे किया है, मैंने ब्रोकरेज पे किया है 1,40,000 समथिंग। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस मेरा बहुत ज़्यादा है, इसमें से 1.5 लाख एक ही महीना का था, अगस्त का 1.5 लाख, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड करने लगा था मैं, ठीक है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज 5 लाख, ठीक है। सेबी को भी मैंने कुछ चार्ज दिया 3,000, गवर्नमेंट को भी पे किए GST के रूप में, ठीक है, ये 1,25,000। तो हमारा भी थोड़ा योगदान है टैक्स पे करने में, राइट। मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, हमेशा जो ऑप्शन ट्रेडर है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा चार्ज पे करता है। और अपने गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे किया। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। और स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग स्टेट की अलग अलग चार्जेस होती है, ठीक है। तो ओवरऑल 40 लाख रुपए का प्रॉफिट दोस्तों, और 1,500-2 हज़ार रुपए का मेरा कैरी फॉरवर्ड माइनस पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए, वो भी फिक्स लॉस के साथ, ठीक है। चलिए, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो मैं कैपिटल यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फंड देखिए, मेरे पास फ्री फंड है 2,69,000, 2,70,000, ठीक है, 69,000। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये मेरा अवेलेबल कैश है ना, हमेशा कम ही रहता है। मैं टोटल कोलेक्टर मार्जिन आप देखेंगे यहाँ पर, मतलब प्लेज्ड मार्जिन जो मैंने शेयर लिए, ठीक है, जो मैं प्रॉफिट करता हूँ जनरली निकालता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही मैं निकालता हूँ जब इमरजेंसी हो जाता है तब, ठीक है, जब मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं तो किसी कारण के लिए, अदरवाइज मैं फंड नहीं निकालता हूँ, ठीक है। जो प्रॉफिट आता है उसी का मैं स्टॉक परचेस करते जाता हूँ। हाँ, मुझे कुछ स्टॉक नया परचेस करना रहता है तब उसके लिए फिर मैं थोड़ा बहुत ऐड भी करता हूँ। तो टोटल 1 CR कैपिटल में मैंने ये प्रॉफिट अर्न किया है। अभी मेरे पास 3 महीना बाकी है, और 3 महीना जो बाकी है इसमें थोड़ा मैं रेस्ट मारूंगा, सितंबर में ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, थोड़ा 1-2 जगह टूर भी जाना है मुझे फैमिली को लेके, ठीक है। तो 1 CR कैपिटल में मैंने ट्रेड किया है। अब देखिए, जो मैं पोजीशन बनाता हूँ ना, तो मैं कितना कैपिटल यूज करता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो मेरा पीएलएन में देखेंगे दोस्तों, तो मेरा मैक्सिमम इधर ये भी देखिए आप, मैक्सिमम लॉस जो हुआ है वो 8 लाख का हुआ है, मैक्सिमम 5 लाख हुआ है, फिर 4 लाख हुआ है, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, इधर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख, सॉरी 5 लाख, 4.5 लाख, पौने 4 लाख, ठीक है। फिर ये भी पौने 4 लाख, फिर ये मतलब ये 3 के आसपास ज्यादातर लॉस आपको नजर आएगा, ठीक है। प्रॉफिट क्या हुआ है, प्रॉफिट देखेंगे 10-10, ठीक है, 10 का एक 10 तो कल ही का है, ठीक है। और दूसरा 10 लाख का, फिर 8 लाख का प्रॉफिट, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इस तरीके से प्रॉफिट है, ठीक है। तो ओवरऑल 40 लाख हुआ। तो आप देखेंगे कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड अभी बहुत अच्छा नहीं हो पाया है। मतलब जैसे मैं 1:2 बनाने की कोशिश करता हूँ, 1:3 बनाने की कोशिश करता हूँ, कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, लेकिन 1:2 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड को ज्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज और मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चार्जेस है ना, चार्जेस मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा ज्यादा मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अब चार्जेस में कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में चार्जेस कम करूंगा। देखिए, मैं जो ट्रेंडिंग ट्रेड डालना शुरू किया ना, इसके पीछे का एक रीजन और शेयर करता हूँ। पहले मैं स्टडल और स्ट्रेंगल बहुत करता था, तो लगभग महीना में 2 लाख प्रॉफिट आए तो लगभग 1 लाख 1.5 लाख मेरा चार्जेस चले जाता था, ठीक है। फिर मैंने स्टडल बंद किया और कोई डायरेक्शनल ट्रेड करना शुरू किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट तो अब इस बार अच्छा आ गया, प्रॉफिट तो ठीक बना, लेकिन चार्जेस उतना कम नहीं हो पाया है। फिर भी कम बहुत हुआ है चार्जेस मेरा, ठीक है। अभी 1/4 ही चार्जेस रह गया है मेरा। तो मैं अभी थोड़ा चार्जेस को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस महीने का प्रॉफिट देखेंगे मेरा, ठीक है, मतलब सितंबर का प्रॉफिट देखेंगे, तो अभी मैं बहुत कम चार्जेस में 10 लाख रुपए अर्न किया है सितंबर में। देखिए, 10 लाख रुपए अर्न किया है 30,000 चार्जेस पे करके। तो अब मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ चार्जेस मेरा कम रहे। इसका मतलब कि हमें कम ट्रेड करना है, कम ट्रेड डालना है, ठीक है। तो हम मतलब एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। मतलब जो चार्जेस हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं हमारा चार्जेस ज्यादा नहीं रहेगा। तो इसमें एक लॉस रहा है 30,000 का, बाकी इसमें सब प्रॉफिट है। कल का प्रॉफिट सबसे अच्छा था मेरा 7 लाख का, ठीक है, मतलब इस महीना के लिए, ओके। बाकी छोटा छोटा प्रॉफिट रहा है, राइट।
तो जैसे मैं भी ट्रेड बनाता हूँ दोस्तों, तो मैं निफ्टी में क्या करता हूँ, अभी निफ्टी में जैसे मैं स्टार्टिंग में डायरी में जो नोट किया था कि जब तक मेरा 1 शेयर कैपिटल नहीं होगा मैं निफ्टी में 1000 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, ठीक है, और बैंक निफ्टी में 500 क्वांटिटी। तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज अब थोड़ा कम हो गया है, तो अभी बैंक निफ्टी मतलब 900 क्वांटिटी होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जबकि अब मैं बैंक निफ्टी में मैक्सिमम 1800 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ और निफ्टी में मैं 3600 क्वांटिटी मैक्सिमम करता हूँ। ये जो क्वांटिटी है ना, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो क्वांटिटी है ना, इसमें मैं क्वांटिटी तो इतना मैं मैक्सिमम करता हूं, लेकिन इसमें लॉस डिफाइन करता हूं कितना मुझे लॉस लेना है। तो निफ्टी के स्ट्रेट में लगभग 3.5 लाख के आसपास का मैं लॉस रखता हूं, 3,50,000 के आसपास का मैं लॉस रखता हूं, और बैंक निफ्टी में 2.5 से 3 लाख रुपए का लॉस रखता हूं, ठीक है। 2.5 से 3 लाख रुपए से ज्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्वांटिटी तो लेता हूं, लेकिन पहले देखता हूं लॉस मेरा क्या होगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो पोजीशन बने वो 5-6 लाख से ज्यादा लॉस न हो, ठीक है। तो इस कैपिटल में जो मेरे पास अभी कैपिटल है उसमें 5-6 लाख से ज्यादा लॉस का मैं ट्रेड बनाता ही नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, जब नियर एक्सपायरी होता है तब एक क्वांटिटी मेरा थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। और जैसे मैं आज की बात करूं, ठीक है, आज सैटरडे है, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, मतलब अगर मैं कल पोजीशन बनाया होता या मंडे को पोजीशन बनाता तो इतना कैपिटल नहीं, सॉरी, इतना क्वांटिटी नहीं यूज होता, कम क्वांटिटी मैं इसमें बनाता। कैसे? क्योंकि लॉस का साइज बढ़ जाता। तो जैसे मैं स्प्रेड बनाता हूं, जैसे मैं अभी आप लोगों को ट्रेड दिया हूं, अगर मैं निफ्टी के चार्ट यहाँ शेयर करूं तो निफ्टी में मैंने अभी क्या ट्रेड दिया आप लोगों को पता होगा, कहाँ चला गया ये निफ्टी का चार्ट में। तो निफ्टी मैंने अभी क्या ट्रेड दिया था, इसमें 20,000 का मैं पुट शॉर्ट दिया था, मैंने खुद भी किया था 20,000 का पुट शॉर्ट, और कोई 60-70 रुपए वाला पुट में बाई किया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अभी देखिए वीडियो में बहुत कुछ अच्छी चीजें बाकी है बताने के लिए, ओके। तो लगभग मैं जो प्रीमियम शॉर्ट किया था वो 400 के आसपास का प्रीमियम था, आपको पता होगा, ठीक है। तो अभी मैं मान लो 20,000 का प्रीमियम शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं कोई 50 रुपए वाला प्रीमियम बाई कर लेता हूँ, तो एक लॉट में 5,000 रिस्क मैं ये नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसा ट्रेड बनाऊंगा जिसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम 2 रहे, जैसे ए ट्रेड में बना सकता था, ठीक है। तो अगर मैं ए ट्रेड बनाता तो मैं क्या करता, इसमें कितना क्वांटिटी अभी यूज करता मैं, मान लो 72 लॉट, मतलब 3600 क्वांटिटी, ठीक है। ये तो 4 लाख, मैं ये क्वांटिटी नहीं बनाता, मैं क्या करता यहाँ पर क्वांटिटी कम कर देता क्योंकि लॉस का साइज मेरा बड़ा हो गया। 60 करता तो हाँ इतना मैं बना सकता था, ठीक है, मतलब मैं 60 लॉट कर देता या 50 लॉट कर देता यहाँ पर। तो मैं कैपिटल 3600 रखा हूं, मैक्सिमम है, लेकिन लॉस कितना हो रहा है मेरा ये मैं देखता हूं। तो अगर लॉस मेरा 3 लाख में, जैसे एक्सपायरी करीब आ जाएगा तो 3 लाख लॉस में ना मुझे यहाँ पर 10 लाख का प्रॉफिट का रेट बन जाएगा, ठीक है। तो उस समय मैं क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी की बात करूं, आपको मैं शेयर करूं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड करूंगा, सपोज कर जैसे मैं 46,000 का मैं शॉर्ट करवाया था आप लोगों को, ठीक है, पिछले वीक। तो हमें जल्दी बुक करना पड़ा, अदरवाइज देखो कितना आ गया 842, इसलिए मैं हायर प्रीमियम शॉर्ट करने के लिए बोलता हूँ, ओके। तो मतलब 46,000 का कैपिटल, अच्छा मैं तो आपको शेयर नहीं किया यहाँ पर निफ्टी में कितना कैपिटल लगा। अगर मैं 3600 क्वांटिटी यहाँ पर बनाया, 3600 क्वांटिटी बनाया तो मैंने कितना कैपिटल यूज किया, 3600 मतलब 72 लॉट, ठीक है। कैपिटल यहाँ पर जाना जरूरी है 25 लाख, इससे ज्यादा कैपिटल तो मेरा लगता ही नहीं। तो 1 शेयर से ज्यादा कैपिटल की मुझे जरूरत ही नहीं है अभी, जितना क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ मैक्सिमम क्वांटिटी में 25 लाख, और इसी 25 लाख आसपास में यूज करता हूँ अपने बैंक निफ्टी में, ठीक है। यहाँ 25 लाख अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में यूज करता हूँ मैं, सपोज करूँ ये है और ये, तो मैं यहाँ पर ध्यान रखता हूँ थोड़ा इसका प्रीमियम और कम करना है, मैं ये आसपास प्रीमियम बाई करता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा मॉडिफाई किया हूँ, पहले मैं थोड़ा हायर प्रीमियम बाई करता था, तो रिस्क रिवार्ड हमारा जैसे ये था, ठीक है, तो ये मैं बना लेता 1.5 लाख, थोड़ा और क्वांटिटी कर लूंगा यहाँ पर 40, ठीक है, ये 40 हो गया, राइट, ऐसे मतलब 800 क्वांटिटी, 60 कर दूं 60, ठीक है, इतना मतलब 900 क्वांटिटी, तो इसमें 2.5 लाख, ये थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे लिए, मैं नहीं करता इसको, ठीक है, तो मैं थोड़ा कम कर देता इसमें, ठीक। तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कितना कैपिटल, 19 लाख, मतलब अगर मैं टोटल 900 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, 3600 क्वांटिटी अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तब भी मेरा मैक्सिमम कैपिटल 50 लाख के अंदर अंदर हो जाता है, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं मुझे कैपिटल, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं 60 लाख से शुरू किया था, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ता है मुझे, राइट। आई होप ये पॉइंट समझ गए होंगे आप, ओके। तो मैं किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रखा, कैसे मनी मैनेजमेंट रखा, ठीक है, इसे जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमेशा लॉस अगर आप फिक्स कर लेंगे, अगर लॉस फिक्स कर लेंगे तो फियर नहीं आता है, ये मैं 2-3 साल से बहुत अच्छे से स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में समझ रहा हूं।
और जब भी लॉस फिक्स नहीं रहेगा आपको बहुत डर लगेगा, जहां डर लगेगा आप एग्जिट करेंगे और मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। यस नो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को शेयर करूं कुछ और चीजें। इक्विटी, इक्विटी में मैंने कितना गेन किया है आप इक्विटी में चेक कर लीजिए। हालांकि इक्विटी में ना मैं जो स्टॉक खराब हो जाते हैं जो मैंने लिया और वो खराब हो गए, ठीक है, जो इक्विटी मेरे खराब हो गए मैं उसे ही एग्जिट किया हूं, इक्विटी में ट्रेड करता नहीं हूं मैं। और ऐसे स्टॉक जिसमें मुझे बड़ा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, उस स्टॉक से मैं कुछ क्वांटिटी निकाल लिया। जैसे मान लो मेरा कोई 200% हो गया किसी स्टॉक में, 200% हो गया या 100 हो गया, या कुछ लगा जो मेरे इनसाइड पैटर्न में मैं ट्रेड लेता हूं ऊपर में इनसाइड पैटर्न हो गया, अब ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो उससे मैं निकल जाता हूं। तो ये मैंने निकाला होगा, ठीक है। तो ओवरऑल इस साल इक्विटी में 68,000 का लॉस है, ठीक है। मैंने टोटल चार्जेस पे किया है 13 लाख, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट है इसलिए मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। तो जो 40 लाख का प्रॉफिट देखे हैं आप वो रियलाइज प्रॉफिट है, मतलब उसे मैं बुक कर चुका हूं। लेकिन ये अनरियलाइज है 2395 लाख, मतलब 24 लाख। ओके, तो इसे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, तो केवल यही प्रॉफिट किया हूं ये मत दिखेगा, मैं इतना प्रॉफिट भी किया हूं, बट ये अभी मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया नहीं, इसे मैंने होल्ड रखा है, ठीक है। मेरे पोर्टफोलियो के जो स्टॉक हैं वो इधर हैं, राइट। ये मेरे पोर्टफोलियो की स्टॉक है, चाहे तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। AVFRL, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, बाटा इंडिया, भारतीय टेल, BSC, कैंपस, इधर प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और कैंपस है, कैंप से CDSL, सेंचुरी, CFF, कोल इंडिया, कोचिन से पियाट, कॉन्कर, डिबियानी, DLF, डी मार्ट, आइसर मोटर, GC, गोदरेज प्रॉपर्टी, GPPL, HAL, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकार, ऐसे करके यहाँ से आप पढ़ लीजिए ना, ठीक है। 60 स्टॉक है मेरे पास, 60 स्टॉक है, ठीक है। और अभी मैं जो प्रॉफिट कर रहा हूँ ना उसका मैं परचेस कर रहा हूँ रिलायंस जियो। मुझे रिलायंस जियो में बड़ा फ्यूचर नजर आता है। पता नहीं रिलायंस जियो कितना अच्छा रिटर्न देगा मुझे फ्यूचर में, नहीं मालूम मेरे को, ठीक है। कहाँ गया जियो, जियो आजा, प्रकट हो जा, ये है जियो, ठीक है। अभी मैं इसका क्वांटिटी धीरे धीरे प्लस कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी रिलायंस था उसका मुझे मिला है। और जो लॉक दिख रहा है ना, लॉक, ये लॉक यहाँ जहाँ लॉक लगा हुआ है ये सारे प्लेज्ड हैं, तो आप देख रहे हैं पूरे प्लेज्ड हैं। इधर मेरे म्यूचुअल फंड है, सारे म्यूचुअल फंड प्लेज हैं, ठीक है। हालांकि अभी म्यूचुअल फंड में बहुत फंड बाकी है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा फंड बाकी होगा। देखो यहाँ पर शेयर करता हूँ कितना बाकी अभी, 2022, मतलब अभी मैं इसमें 1 लाख रुपए और प्लेस वैल्यू ले सकता हूँ, 97,000 और प्लेस वैल्यू ले सकता हूँ मतलब स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास 7-8 म्यूचुअल फंड है, ओके। ये वाला एक्सिस लॉन्ग टर्म वाला मेरा नहीं होता है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मैंने शेयर किया है बहुत आप लोगों के लिए लर्निंग पर्पज से, ठीक है। तो एक डीमेट का ये हो गया दोस्तों मेरा। अब चलिए मेरे दूसरे डीमेट में भी देखते हैं, ठीक है। अभी इस डीमेट में 32,000 का प्रॉफिट है मेरा और कैरी फॉरवर्ड है। लास्ट डे जो मैंने ट्रेड दिया था आप लोगों को, अभी इसका देखिए, इसको मैं 10 लाख से शुरू किया था, इसको 10 लाख से शुरू किया था, 14.5 लाख का वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। और पोर्टफोलियो वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर, पोर्टफोलियो वैल्यू देख लीजिए, ठीक है। और पोर्टफोलियो में भी प्रॉफिट है मुझे 18% का, ठीक। और मैंने पिछले जुलाई में शुरू किया था 2022 में, राइट। चलिए रिपोर्ट देखते हैं मैंने इस साल क्या गेन किया है। एक छोटा डीमेट है मेरा, लास्ट डे बुक किया था 31,000 और 32,000 का मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है। लास्ट मंथ में लॉस में था, आप लोगों को पता होगा ना। और चलिए जनवरी से लेके ये छोटा डीमेट है, इसे मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड करता हूं। और कम क्वांटिटी में हम जब ट्रेड करते हैं तो इसमें ना चार्जेस ज़्यादा लगता है, ठीक है। आप लोग भी ट्रेड करते होंगे, पता होगा। कम क्वांटिटी में ऑप्शन सेलिंग में चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि प्रॉफिट कम मिलता है। यही अगर मैं बाई करता तो शायद मेरा ज़्यादा रहता। तो लगभग मैं देखिए 3 लाख समथिंग प्रॉफिट किया और प्रॉफिट टोटल रह गया मेरा 1,42,000। इसमें 32,000 मेरा अभी कैरी फॉरवर्ड है। तो ये आ जाएगा तो मुझे लगता है इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा। इस साल का मैं इसका टारगेट रखा हूँ 3 लाख रुपए इस डीमेट का, लेकिन अभी मैं बहुत अभी पीछे हूँ, ठीक है। मुझे लगता है अभी 3 महीना बाकी है तो इसमें कुछ अच्छा कर पाऊंगा, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दूंगा ज़्यादा। मैं लर्निंग पर्पज से मैं इसको दिखाते रहता हूँ, लाइव में मैं ट्रेड करता हूँ लड़के लोगों के साथ, तो लोग देखते हैं इसको और इस हिसाब से लोग पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा छोटे डीमेट का है, राइट। आप लोग इसके बारे में और कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं ना इस साल का जो अगला प्रॉफिट आएगा, नेक्स्ट प्रॉफिट आएगा, उसका ना मैं कुछ अच्छा गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। अभी मेरे पास बलेनो है मारुति का। मुझे ड्राइविंग की बहुत शौक है, मैं बहुत लॉन्ग ड्राइव चल जाता हूँ,
पिछले बार मैं तिरुपति चला गया था, ठीक है, और विद फैमिली। बीच बीच में तो कभी कभी डर लगता था, ठीक है। तो मैं थोड़ा एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। अच्छी गाड़ी ये भी है मेरा, लेकिन थोड़ा सा हायर रेंज का गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट करिएगा। और अब से जो प्रॉफिट आएगा दिसंबर आखिरी तक का, उसमें जो प्रॉफिट आएगा उसी का मैं परचेस करूंगा। अगर जो मेरी ड्रीम है, जो मैं सोचता हूँ, अगर उतना नहीं आ पाया तो मैं उसको रिजर्व रखूंगा। अगले साल फिर एक टारगेट सेट करूंगा, उस टारगेट के बाद जो मैं अचीव करूंगा एक्स्ट्रा, उसका मैं कोई अच्छी गाड़ी परचेस करूंगा। तो मे भी ईश्वर की कृपा रही तो शायद मैं इसी साल परचेस कर लूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर। तो कौन सा गाड़ी मेरे लिए सुइटेबल होगा आप थोड़ा जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है मेरी। मैं बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाया हूँ लाइफ में, और कहाँ तक जाना है मुझे नहीं पता। बस एक ट्रैक है, एक पाथ मिला है मुझे, उस पाथ में मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ। कितना अचीव करना है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है, हाँ। लेकिन हर साल अचीव कितना करना है ये मैं अपने डायरी में मेंटेन करते जाता हूँ। अगले साल भी जब मैं स्टार्ट करूँगा, 2024 का जब स्टार्ट होगा, तो उस समय फिर मैं आप लोगों को शेयर करूँगा कि इस साल का मेरा टारगेट क्या है, कैसे मुझे अचीव करना है, और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला होगा बहुत कुछ। और बिलीव करना है दोस्तों, मेरा सबसे मेन मोटिव रहता है कि जब आप खुद पे बिलीव करते हैं, जब आप खुद की बात करते हैं, तो अपने एनालिसिस की बात करते हैं, अपने स्ट्रेटजी के ऊपर की बिलीव की बात करते हैं, अपने खुद की कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो खुद की ऊपर बिलीव करना है, और जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मैं इस मार्केट में ये बात बहुत देर बाद समझा, बहुत समय लग गया। और एक पॉइंट और आपको मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप ट्रेडिंग में करियर बनाने के लिए सोचते हैं ना, तो सबसे पहले आप तय करो कि कुछ साल आपको स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक। कुछ साल ऐसे हो सकते हैं कि आप लगातार लॉस में भी रहेंगे, बट एक कोशिश करें कि आप सीख रहे हैं। सीखने में कोशिश करेंगे तो आपको ट्रेडिंग में बहुत पैसा मिलेगा। और 2-3 साल सीखने में अगर फोकस किए तो चौथे साल जो आएगा ना, सब साल की 1 साल की भरपाई हो सकती है, ठीक है। दूसरी एक बात और बहुत महत्वपूर्ण, कि जब आपके दिमाग में ना नॉइस बाहर से जितना कम जाएगा, आप उतना ज्यादा अच्छा सीखेंगे। तो हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर के वीडियो आप जब देखते हैं, ठीक है, तो उससे नॉइस नहीं जाना चाहिए बल्कि लर्निंग जाना चाहिए। लोग ना ट्रेडिंग के लिए वीडियो देखते हैं कि क्या टिप्स मिल रहा है, कहाँ पर बाई और कहाँ पर सेल की बात कर रहे हैं। इससे आपका कभी ट्रेडिंग अच्छा नहीं होगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट कभी नहीं आएगा। तो जब आप हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर के वीडियो देखते हैं, तो उसे सिर्फ लर्निंग पर्पज से देखिए कि क्या लॉजिक की बात हो रही है, इसलिए नहीं कि कहाँ बाई और कहाँ सेल की बात हो रही है, ठीक है। टीवी, न्यूज, ये सब देखिए, न्यूज के लिए देखिए, इंफॉर्मेशन के लिए देखिए, न कि आपके दिमाग पे हावी हो जाए कि आपको कंट्रोल करे, ठीक है। तो कृपया इसे आप जितना जल्दी और जितना अच्छे तरीके से फिल्टर कर पाएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये मंत्र आप याद रखिएगा। मैं कोई न्यूज नहीं देखता हूँ, हाँ, पेपर में मैं न्यूज पढ़ता हूँ और न्यूज का एनालिसिस करता हूँ। जैसे भी G20 चल रहा है, तो G20 आप न्यूज देखिए, मैं G20 में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और उससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे कंपनी होंगे जिनके जिनसे या जिनके लिए कोई डील अभी हो रहा होगा। जैसे अभी मझगांव डॉक शिपयार्ड के बारे में डील हुआ लास्ट डे यूएस प्रेसिडेंट के साथ बैठक में, ठीक है। तो मैं वो चीजें देखता हूं। तो उसी तरीके से आप देखिए कि उसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा। डिफेंस के बारे में कितने दिनों से आप लोगों को बोल रहा हूँ, डिफेंस के बारे में सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए मैंने शेयर किया है, राइट। तो इस तरीके से आप न्यूज को डिटेल एनालिसिस करिए, ठीक है। जैसे हम एनालिसिस वीडियो पोस्ट करते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए नहीं कि आपको टिप्स मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।